बगैर किसी मतलब के भी 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है, समझ रहे हो? देखो शहाना, एक बात तो तय है कि समीना के मामले में मैं वजाहत की मर्जी कतई नहीं चलने दूंगी। बात यह है कि नसीम समीना से शादी करना चाहता है और समीना उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, और कमर इस रिश्ते में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। अगर बाप की ही है तो फिर उनको खुश करने के लिए जहां कहे वहीं कर लेना शादी। मुझे नहीं शौक है दादी या नानी बनाने का। 4 लाख रुपए चाहिए, है तुम्हारे पास? लाओ निकालो। दादी तो क्या, अम्मा भी बना लूंगा। शुजात चाहेंगे हाँ? और उनको बताएंगे कि उन्हें हैरत किस बात पर हुई। तू बता रही थी कि वजाहत ने बहुत बड़ी तस्वीर ड्राइंग रूम में जोहरा की लगाई है। हाँ, बहुत दिन हो गए, खूब बड़ी सी है। और उसके कान में और गले में जेवर है? जेवर वेवर तो कोई खास नहीं है नानी। तुम अपनी भाभी को जाकर समझाओ कि वो जहांगीर की बातों में आके मुझसे टक्कर न ले, वरना। भाजी क्या कर रही हैं आप अकेले अकेले? कहते हैं जी बहुत परेशान हो तो चाचा को याद करना चाहिए। चाचा? कौन चाचा? मिर्जा गालिब। ओह बाजी, मिर्जा साहब तो अपने पैर के आबलों को कांटों भरी डगर पर चलकर फोड़ लिया करते थे। हाँ, कहते थे जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। कहीं आप अपने लिए कांटों भरी राह तो नहीं चुन रही? क्या मतलब? एक बात पूछूं, सच बताइएगा। क्या आपको नसीम भाई सचमुच अच्छे नहीं लगते? मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है, इस बात को छोड़ो। जो तुम्हें अच्छा लगता है अब मुझे उस मामले में सोचना है। जब तक आपकी शादी ना हो मैं तो नहीं करने वाली। ये भी कोई बात हुई? कहते हैं अगर छोटी बहन की शादी पहले हो जाए तो बड़ी बहन रह जाती है। आप मम्मी की बात मान लीजिए। कैसे मान लूं? क्यों? तुम जो अकेली नहीं हो जाओगी? अरे वाह, तो क्या इस ख्याल से आप ससुराल ही नहीं जाएंगी? बोलिए ना, चुप क्यों हो गई अब? चाचा गालिब की बात याद आ गई। है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। वाह, क्या बात की है बाजी आपने। देखो मुबारक, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ। वजाहत की एक एक चाल को मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। वो तो चाहते हैं कि मैं अपने भाई भावज के साथ सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लूं। भाभी जान, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इसलिए कि वो लोग उनको कभी भी पसंद नहीं है। वो तो मैं बीवी हूँ, वरना अब तक मुझे भी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया होता। नहीं नहीं भाभी जान, ऐसी बात तो नहीं है। वो तो आपको बहुत चाहते हैं। अरे ये कहाँ की चाहत है? उनकी सीटी पर बोलती रहूं तो चाहत है? नसीम मेरे भाई का बेटा है, वो उन्हें नालायक नजर आता है तो कहीं उसमें उनको हजारों कीड़े नजर आ रहे हैं। तुम लोग देख लेना, अगर वो इसी तरह अपनी इज्जत पर कायम रहे तो एक दिन इस घर में अनहोनी होकर रहेगी। ये आप क्या कह रही हैं? अपने ही घर में कोई कब तक जलील होकर रह सकता है? खुदा के वास्ते ऐसा मत सोचिए भाभी जान। वजाहत मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम तो कभी उनके सामने बोलती नहीं हो। भाभी मैं अब भी मत बोलना, लेकिन एक बात समझ लो, मैं अब चुप रहने वाली नहीं। भाभी भाभी सुनिए, सुनिए, कैसे भी हो आप भाईजान को समझाइए। भाई वो बेकार की जिद कर रहे हैं। पर वो मेरी बात माने तब ना। रोशन तुम ही बताओ, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? माने या ना माने, ये भाभी जान कुछ कर बैठी ना तो बड़ी बदनामी होगी इस घर की। हेलो, हाँ जहांगीर बोलो। भाई ये तुमने वजाहत से बहुत अच्छा कहा। वो अपना नंगापन छुपाने के लिए दूसरों के कपड़े उतार रहे हैं। और जो तुमने मुझसे पूछा है कि मैं किधर हूं, जहांगीर मैं 2 कुंवारी बेटियों की मां हूं। बड़ी बेटी तो खैर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है,
बेटा भी जैसे तैसे अपनी जिंदगी बना ही रहा है। मुझे बस हुमेरा की फिक्र है थोड़ी। नहीं, कोई खास बात नहीं। मुबारक मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी बातें मिलने पर होंगी। अच्छा, फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। हुमैरा, आई एम सॉरी। आप? मुझे अफसोस है, वाकई अफसोस। अफसोस? क्यों? मुझे अजमल और तलत के सामने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। कब किसको क्या अच्छा लगता है ये उसका ज़ाती मामला होता है। आप तो मर्द हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एक माफ़ी और मांगना चाह रहा हूँ। मांगिए। ये 100 रुपये रख लो। 100 रुपये? आपने मुझसे 150 रुपये लिए थे। मुझे याद है 50 बाकी रहे। याद रखिएगा, अगर भूल गए तो मुझे याद दिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुमकिन है मेरे पास पैसे हों, लेकिन अभी वापस नहीं करना चाह रहा हूँ। क्यों? मुमकिन है कि मैं वापस करना ही नहीं चाह रहा हूँ। तो फिर ये भी रख लीजिए, जब हो तब दे दीजिएगा। नहीं, अब तुमसे मांगने की हिम्मत नहीं होगी। अब ये सिलसिला खत्म। मगर मैं ये नहीं पूछूंगी कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू कर दिया आपने। लगता है शायद तुम कुछ भूल रही हो। अच्छा, तो याद दिला दीजिए। पहली बार उधारी देते वक्त तुमने कुछ कहा था। कुछ कहा था? मुझे याद नहीं। अच्छा है, पुरानी यादें इसी तरह खो जाती हैं। तो फिर मेरे 50 रुपए भी दे दीजिए ना। उन्हें क्यों याद रखने के चक्कर में डाल रहे हैं? एक बार ये सोचना जरूर, याद जरूर कर लेना कि मैं पैसे वापस क्यों नहीं कर रहा था। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा बाप मेरा कोई मशवरा मानता है? ऐसा उसने कभी नहीं किया। मम्मी, मैं बहुत सोचता हूं कि मेरा बाप मेरी तरक्की में वो दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा है जो उसे लेना चाहिए। आखिर उसे मुझ में ऐसी क्या कमी नजर आती है, मेरी समझ में नहीं आता। तुम भी तो उससे दूर रहते हो, अलग अलग से, खिंचे खिंचे से। इसलिए कि उन्होंने कभी पास बुलाने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुम भी उनकी हाँ में हाँ और नहीं में नहीं मिलाओ तो उनको लगे कि तुम उनके वफादार हो, पर ऐसा तुम कुछ करते नहीं। मम्मी, आखिर मेरा भी तो अपना कोई जमीर है ना। बेटा, यही तो मुश्किल है कि अपने जमीर के आगे उन्हें किसी दूसरे का जमीर नजर नहीं आता है। मेरी बहुत सी उलझनें सिर्फ इसलिए हैं कि शायद मैंने अपने ही लिए अपने बाप को समझने में गलती करी, पर अपने शौहर को समझने में मैंने कोई गलती नहीं करी। लेकिन जैसा वो चाह रहे हैं वो भी मैं अब नहीं होने दूंगी। वो मुझे मेरे अपने ही अजीजों से दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी की आखिरी घड़ियां मैं उन्हीं के सहारे पर रहूं। मम्मी, फिर मुझे राय दीजिए कि मैं क्या करूं। वजाहत को अब वो एहसास दिलाना होगा जो मैं अब तक नहीं दिला पाई। देखिए मम्मी, आप मेरे किसी मामले में मेरी मदद नहीं कर पाई, पर आप ये बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ये मेरी लड़ाई है और मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। मम्मी प्लीज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको लड़ना है तो एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाइएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। कहां जा रहे हो? जहां से सरमाया मिलने की उम्मीद थी वहां से तो इनकार हो गया है। अब एक और जगह से उम्मीद बंधी है, बस उसी के चक्कर में जा रहा हूं। ठीक है, मैं वजाहत से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। मम्मी, उनसे इतना जरूर पूछिएगा कि पैसे कौड़ी के मामले में मैंने क्या कभी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, या उन्हें यह डर लगता है कि मैं उनकी रकम डुबो दूंगा। क्या मैंने पहले ऐसे कभी किया है? बेटा, वो ये कहते हैं कि वही पैसा पैसे को खींचता है जो पैसा अपनी कमाई का हो। अच्छा, अपनी कमाई का हो। वाह वाह वाह। हमें उन्होंने जिस तरीके से पैसा कमाया है, सुनते हैं कि वो कहानी तो कुछ और ही है। खैर, खुदा हाफिज। नहीं, अब तुमसे मांगने की हिम्मत नहीं होगी। अब ये सिलसिला यही खत्म। मैं भी आपसे ये नहीं पूछूंगी कि अब ये सिलसिला आपने कहाँ से शुरू कर दिया। शायद तुम कुछ भूल रही हो।
अच्छा, तो फिर याद दिला दीजिए। पहली बार उधारी देते वक्त तुमने कुछ कहा था। कुछ कहा था? मुझे याद नहीं। अच्छा है, पुरानी यादें इसी तरह खो जाती हैं। मेरी एक बात मानेंगे? क्या? मेरे साथ पैसे की उधारी का लेन देन बना लीजिए चुपके चुपके। ये 200 रुपए हैं मेरी अपनी गुल्लक के, रख लीजिए। नो थैंक्स। अब उधार हैं, बिल्कुल से नहीं दे रही हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर वादा कीजिए, जब जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेंगे। चल, मैं भी आपसे मांग लूंगी। अपने खर्च के लिए तो पैसे हैं नहीं, उधार कहाँ से दूंगा? जब ना हो तो ना दीजिएगा, जब हो तब दे दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे। प्रॉमिस? ओके बाबा। तो ये पैसे रख लीजिए। अरे अभी जरूरत नहीं है। हेलो, छोटी चाची जान आदाब, मैं हुमैरा। अय्यूब भाई हो तो बात कराइए। अच्छा, फार्म निकल गए हैं? ठीक है। मोर्टेलिटी रेट सब इसलिए हो रही है कि बिजली की कटौती जो है वो। सुनिए, जरा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। करो। मगर यहाँ नहीं, आप अंदर जाके मुझे फोन कीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ अभी, ये बहुत जरूरी है। ठीक। हेलो। पैसे तो तुम्हारे सब वापस कर दिए, अब क्या बात है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता अयूब साहब। अच्छा, और भी कुछ होता है? जी हाँ। बहुत खूब, क्या होता है? एक कांटा जो खटकता रहता है, चाह रही हूँ कि वो निकल जाए। सुई की नोक से निकाल लो ना उसको। मुझे आपसे कुछ बात करना है, मगर फोन पर नहीं कर सकती। बात करने को अब कुछ बाकी है हुमैरा? मुझे लगता है शायद है। एक बार फिर सोच लो, शायद तुम्हारी राय बदल जाए। आप पैसे क्यों नहीं लौटा रहे थे, इस बारे में कुछ सोचा है? सही सोचा है या गलत, वही जानना चाहती हूँ। इतना तो फोन पर भी बताया जा सकता है हमारा। अगर आपको इस बात को जानने में दिलचस्पी है तो एक बात कहूँ। क्या? अब आप मुझे फोन करेंगे और फोन करके ये बताएंगे कि हम कहाँ मिल रहे हैं, मगर इस इमारत के आसपास नहीं, यहाँ से दूर। ओके। भाईजान, मैं मुल्लानी बीबी के पास गया था। मुझे तो हैरत है उस औरत की हिम्मत पर। क्यों? वो तुमसे ठीक से पेश नहीं आई? उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? जब आप खुदा से डरते ही नहीं तो इस बात की फिक्र क्यों करते हैं कि खुदा को क्या पसंद है और क्या नहीं? तुमने उनसे पूछा या नहीं? मैंने सब पूछा भाईजान। वो बड़ी अजीब जुबान और अजीब तेवरों में बात कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उसके बोले हुए हर लफ्ज के पीछे एक अंधे की कुव्वत काम कर रही हो। शुजात, मैंने तुम्हें यह सब देखने के लिए नहीं बल्कि मिलने के लिए भेजा था। भाईजान, वो कहती है कि जोहरा महल के बारे में उसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ उसका एहसास है, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि अगर ये एहसास तुम्हारे बड़े भाई वजाहत के दिल में ना उतरा तो उसका ज़मीर उसे हमेशा तड़पाता रहेगा। ये मसला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है मसला। मसला ये है कि उसने मुझसे मिलने से इनकार किया और तुम्हें बुला लिया। आपसे मिलने के लिए क्यों इनकार किया ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं आपको बता दूं कि वो अब आपसे मिलने के लिए तैयार है। क्या? जी, वो आपसे मिलना चाहती है।
मुझसे मिलना चाहती है? अजीब मोहम्मा है। उसकी बेखौफ आंखों की चमक एक अनमोल तजुर्बा लग रही थी मुझे, एक ऐसा नायाब तजुर्बा जो इससे पहले मेरे हिस्से में कभी नहीं आया। और शायद आप भी ऐसा ही महसूस। नानी, आज वो नमक वाली बात पूरी कर दो। पहले तुम मेरी बात पूरी करो। बिल्कुल नहीं, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अरे बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। हो गई हूँ तो एक मैं बात पूछूं, ये इतनी रात गई तक अवाई तवाई कहाँ घूमती फिरती रहती हो? वो बात बाद में करूंगी, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब। अरे हट तो हटाओ मेरे मुंह पे से। और ये डायमंड का पैर। और कोई है इस घर में जो तुमसे इस तरह लिपटता चिमटता है? और कोई है जो करता है तुम्हारी नाज बर्दारियां? और तुम हो कि मुझे को नखरे दिखाती हो? देखो, तुम मेरी नखरे बर्दाश्त करती हो, इसलिए मैं नखरे करती हूँ। एक बात पूछूं, आज अगर जोहरा जिंदा होती तो क्या तुम उनसे भी ऐसी ही बातें करती? बताइए ना, क्या बात थी? अच्छा बताती हूँ। ये बताओ, तुम्हारा नमक कहाँ है? मेरा नमक? मेरा नमक क्या कोई अलग है नानी? वहीं किचन में होगा। अरे बेवकूफ, वो नमक नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी रूह कहाँ है? रूह? हाँ। वो क्या चीज होती है नानी? हाय, यही सवाल मैंने कई साल पहले पंडित जगन्नाथ जी से पूछा था। क्या हुआ नानी? कुछ नहीं, यूं ही सोच रही थी। क्या? ये रूह क्या चीज होती है? किसे कहते हैं? हाँ, अब मैं थक गई हूँ बेटा, मुझे नींद आ रही है। सो जाओगी? मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। ओह, ओह, जहांगीर, दिलावर, ये खुदा का घर है। ये तो यहाँ क्या कर रहा है? क्या इन सुइयों पर वजीफा पढ़ना चाहता है? क्या इन सुइयों को अपने दुश्मन के खून में तैराना चाहता है तू? क्यों? क्योंकि मैं बेबस हूं और मेरा दुश्मन ताकतवर। दिलावर, जिसके घर तू इन सुइयों को लेकर आया है, उसके यहां हर इंसान बेबस है और अपनी बेबसी की फरियाद खुदा से कर। मस्जिद खुदा के बरतर से फरियाद रसी के लिए। मुझे इंतकाम लेना है किसी से। इंतकाम बंदा नहीं लेता, इंतकाम लेता है खुदा, और खुदा उसी से खुश होता है जो इंतकाम लेने में नहीं, मुआफ कर देने में यकीन करता है। अरे खाने खुदा में आया है तू, खुदा से फरियाद कर, वो बहुत कारसाज है। जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर।